नमस्कार, मैं भवानी झा और आप देख रहे हैं डीआरवी न्यूज़। शनिवार रोज छत्तीसगढ़ के जिला बीजापुर में हमारे जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 22 जवानों के शहादत की पुष्टि की गई। ये पुष्टि रविवार रोज की गई, जिनमें से एक जवान के अब भी लापता होने की खबर। वहीं सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के एक जवान राकेश्वर सिंह मनहास लापता थे, जो सोमवार को नक्सलियों ने स्थानीय पत्रकारों को सूचना दी कि लापता जवान उनके कब्जे में है। साथ ही साथ उन्होंने जवान को नुकसान न पहुंचाने की भी बात कही है। सूत्रों के मुताबिक जवान को मुठभेड़ स्थल से थोड़ी दूर एक गाँव में रखा गया है। वहाँ आसपास नक्सलियों की भी मौजूदगी है। इस बीच जवान की 5 साल की बेटी राघवी ने नक्सलियों से अपने पिता को रिहा करने की अपील की है। उसने कहा, पापा की परी पापा को बहुत मिस करती है। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज़ नक्सल अंकल मेरे पापा को घर भेज दो। इसके बाद राघवी और उसके साथ वहाँ मौजूद सभी लोग रोने लगे। वहीं जवान की पत्नी मीनू, उन्होंने भी नक्सलियों से अपने पति को रिहा कराने की अपील की है। सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह मनहास कोथियन जम्मू कश्मीर निवासी है। उनकी पदस्थापना बीजापुर जिले में है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में वो भी शामिल थे। वहीं आपको बता दें कि सोमवार को नक्सलियों ने सुकमा जिले के कुछ पत्रकारों को फोन कर संपर्क कर बताया कि लापता जवान उनके कब्जे में है। उन्होंने कहा कि जवान पूरी तरह सुरक्षित है और उसे जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के जवानों से ये भी अपील की है कि वे ऑपरेशन प्रहार में शामिल ना हो। इस जानकारी के बाद इंटेलिजेंस और पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है और जवान की रिहाई को लेकर प्रयास शुरू हो चुके हैं। सूत्रों की माने तो फायरिंग के दौरान राकेश्वर सिंह मनहास के पास गोली खत्म हो गई और वो पहाड़ी के पास स्वयं को बचाने के लिए छिप गया था। जब फायरिंग रुकी तो वहां से राइफल के साथ रास्ता भटक गए और एक गांव की तरफ चले गए। गांव से ठीक पहले ग्रामीण वेशभूषा में नक्सली संगठन के संगम सदस्यों ने जवान को रोका और उसकी राइफल ले ली। इसके बाद जवान को नक्सलियों को सौंप दिया गया। बताते चले कि जवान राकेश्वर सिंह मनहास के अपहरण की खबर मिलने के बाद से जम्मू में उनकी मां कुंती काफ़ी चिंतित है। वहीं जम्मू में ही रह रही उनकी पत्नी मीनू ने पत्रकारों के माध्यम से नक्सलियों से अपील की है कि उनके पति की सुरक्षित रिहाई करें। सरकार से भी उन्होंने अपील की है कि उनके पति के रिहाई को लेकर प्रयास करें। उनकी 4 वर्ष की बेटी भी है। वहीं आपको बता दें कि सुकमा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के दौरान 21 जवान लापता हो गए थे। इनमें से 20 के शव रविवार को एयरफोर्स की मदद से ढूंढ लिए गए, जबकि एक जवान राजेश्वर सिंह मनहास की तलाश अब भी जारी है। ये कहना मुश्किल है कि नक्सलियों का दावा कितना सही है। अगर ये सच है तो संभावना है कि मुठभेड़ के बाद घायल जवान को भी अपने साथ लेकर गए होंगे। बीजापुर में नक्सलियों की बड़ी वारदात के बीच पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुफिया इनपुट के आधार पर स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो बस्तर संभाग के सभी जिलों के साथ ही महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा से लगी सीमा के सभी जिलों को सर्चिंग बढ़ाने और अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस बीच उनकी 4 वर्ष की बेटी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बेटी अपने पिता के रिहाई की गुहार लगाती दिख रही है। ये खबर आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए मुझे यानी कि भवानी झा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।